हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है देखो। ग्रुप ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन का आपके सामने ग्रुप है। ठीक है। और 8 पर्सन जो है वो सिटेड ऑन अ स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा। तो ये लो यार, इससे अच्छा तो क्या ही बन जाएगा। दो टू पीपल यहाँ बैठे हैं, टू पीपल यहाँ बैठे हैं, टू पीपल यहाँ बैठे हैं और टू पीपल यहाँ बैठे हैं। ठीक है सर, आगे देखो। फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट बात थी, फेस उनका अंदर की तरफ है। अब समझना, अगर उनका फेस अंदर की तरफ है, अगर उनका फेस अंदर की तरफ है, इस तरह है उसका फेस, उनका फेस। तो इमेजिन करो मैं ऐसे अंदर देख रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, राइट क्या होगा, ये होगा, हर बंदे का। तो जो ऐसे राउंड घूम के अगर मैं ऐसे काउंट करता जाऊंगा तो ये मेरी राइट साइड होनी चाहिए। और मैं ऐसे काउंट करता जाऊंगा तो ये मेरी लेफ्ट साइड होनी चाहिए ना। ये इधर से लेफ्ट होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो समझ रहा है ऐसे लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो हर तरीके से इमेजिन कर लो इसको। टू पर्सन आर सीटेड ऑन ईच साइड, मैंने बैठा दी वैसे भी। ठीक है, तो दो बंदे बैठे हैं एक साइड पे। देयर आर 3 लेडीज इन द ग्रुप एंड दे आर नॉट अलाउड टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, एक चीज फिक्स हो गई इसमें कि जो 3 लेडीज है ग्रुप के अंदर, 3 लेडीज है फिक्स है इन 8 पर्सन में से, है ना। एंड दे आर नॉट अलाउड टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के पास में नहीं बैठी है, उनके बीच में कोई ना कोई जेंट्स होगा। ठीक है सर, अब शुरू करते हैं। यहाँ से एफ इज सीटेड बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में। तो मान लो आप, तो एच यहाँ पर है, कहीं भी इमेजिन कर लो। और बी ऑब्वियस बात है यहीं लेना पड़ेगा। तब मैं कह सकता हूँ एफ यहाँ पर है। एफ इज सिटेड बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में कौन है, एफ है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। बिल्कुल सर। एफ इज सिटेड बिटवीन एच एंड बी। ऑल्सो सी इज सिटेड बिटवीन ई एंड बी। ओके, अगर मैं इसको ई दे देता हूँ नेम, है ना। सी इज सीटेड बिटवीन ई एंड बी। अगर ये ई है और ये बी है तो यहाँ पे कौन बैठा है, आपका सी बैठा है। ओके, आगे देखो। डी इज अ लेडी मेंबर। ठीक है, हु इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, अब इमेजिन करना, ये एफ अंदर की तरफ देख रहा है, एफ अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट का होगा, तो इसका लेफ्ट होगा इस साइड, है ना। राइट होगा उस साइड, उस साइड। जैसे ऐसे आपको एफ दिख रहा है तो आप बोलोगे सर ये लेफ्ट है ये राइट है, ऐसे बोलोगे, लेकिन उल्टा है ये। आप ऐसे इमेजिन करो, एफ आप अपनी तरफ देख रहा है, अपनी तरफ देख रहा है। एफ अपनी तरफ अगर देख रहा है तो ऐसे घूम के देखो, ऐसे उल्टा होके देखो। उल्टा होके देखो तो राइट कहाँ आएगा, राइट इस साइड आएगा, इस साइड आएगा राइट, और इस साइड आएगा लेफ्ट, है ना। अगर ये अंदर की तरफ देख रहा है तो। अब वापस पढ़ो उसको। डी इज अ लेडी मेंबर हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट यार, कहाँ पहुंच गया मैं इस पे। डी इज अ लेडी मेंबर हु इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, एफ के लेफ्ट साइड में। ओके, एफ के लेफ्ट साइड में, मर गया यहाँ पे, फंस गया पूरा पूरा ये ग्राफ, है ना। हटाओ इसको पूरे को, है ना। अब इसको हटा देते हैं अपन सब कंडीशंस को। ऐसे गलतियां होती है इसमें, कैसे गलतियां होती है, ऐसे गलतियां होती है, क्योंकि अपन ने पहले आगे वाले वैल्यू नहीं पढ़ी कि यहाँ पे लेफ्ट सेकंड नंबर वगैरह। अगर आपको ध्यान रखना, जब भी पोजीशन वगैरह गिवन हो तो पहले पोजीशन को लिख लेना चाहिए। मैंने गलती करी इस पर पढ़ाने में। देखो, डी इज अ लेडी मेंबर हु इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ अगर मान लेता हूँ मैं, एफ ये है, स्टार्टिंग मैंने एफ से कर दिया ना, आगे वाले नहीं करे, पहले मैं ये बाद में करूंगा, पहले नीचे वाले कर रहा हूँ मैं ना। एफ का जो लेफ्ट है ना, डी इज अ लेडी मेंबर हु इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ का लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा, मेरी वाली साइड, इस वाली साइड पे होगा, इस वाली साइड पे। अब आप कहोगे सर ये राइट है, नहीं राइट नहीं है, उधर देखेंगे, उधर घूमेंगे तो राइट आएगा, इधर आएंगे तो लेफ्ट आएगा। इसके लेफ्ट के सेकंड पोजीशन पे, तो 1 और 2 सेकंड पोजीशन हो गई, जिस पे डी है और ये लेडी है। ठीक है, डी इज अ लेडी मेंबर हु इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए इज अ लेडी मेंबर सिटेड ऑपोजिट टू बी, बी इज अ मेल मेंबर। अब वापस से पढ़ो स्टार्टिंग से। डी का कहीं और रोल नहीं है ना, नहीं है सर। आगे देखो, कहाँ थे अपन, हाँ। एफ इज सिटेड बिटवीन एच एंड बी। एफ किसके बीच में, एच और बी के बीच में। तो मान लेते हैं ये एच है और ये बी है, या फिर ये
एच हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई एक केस हो सकता है इनमें सर, अभी फिक्स नहीं है, ये भी अभी फिक्स नहीं हुआ है ना, ये भी अभी फिक्स नहीं हुआ है, ये भी अब होगा, अब होगा। एफ इज सिटेड बिटवीन एच एंड बी, ठीक है। ऑल्सो सी सिटेड बिटवीन ई एंड बी, सी किसके बीच में है, ई और बी के बीच में। ये क्या बोल रहा है ये, ऑल्सो सी इज सिटेड बिटवीन ई एंड बी। अब ई तो आ ही नहीं सकता इसमें यार, कहाँ फंस गए अपन। बी अपन ने यहाँ डाला, फिर अपन ने बी गलत डाल दिया यार। एफ इज सिटेड बिटवीन, एफ जो है वो एच और बी के बीच में था यार, तो फिर बी को यहाँ लेके जाओ आप, है ना। एक काम करो, बी को यहाँ लेके जाओ, एच को यहाँ लेके जाओ, फिर कुछ होगा। देख रहे हो किस तरीके से आपको तिकड़मबाजी लगानी है यहाँ पे क्वेश्चंस में। थोड़ा सा आपका फोकस हटा और खेल खत्म। अब वापस से देख लो, ये एफ इज सिटेड बिटवीन एच एंड बी, एफ एच और बी के अभी भी बीच में है। सी इज सिटेड बिटवीन ई एंड बी, अब मुझे ई यहाँ डालना पड़ेगा, तो डाल सकता हूँ मैं ई और बी के बीच में। ऑल्सो सी इज सिटेड बिटवीन ई एंड बी, ठीक है, ई और बी के बीच में सी है। ओके, नेक्स्ट देखो, डी आपका लेडी मेंबर है, हु इज सिटेड लेफ्ट टू द एफ, एफ के लेफ्ट में सेकंड स्टेज पर है, ठीक है। आगे देखो, ए इज अ लेडी मेंबर ऑपोजिट टू बी, बी के ऑपोजिट में है, ऑपोजिट टू बी कौन है, ए है। मान लो ये ए यहाँ पे है और ये लेडी मेंबर है, ठीक है। बी इज अ मेल मेंबर, बी मेल है मेंबर, ठीक है। अ लेडी मेंबर, ए लेडी मेंबर मस्ट बी सिटेड इन बिटवीन बी एंड ई। अरे यार कितनी बार बदलेगा। अ लेडी मेंबर, ये ए कौन है, ये ए बोला ए है, ये बोला ए है। चलो मैं तो आगे देख रहा हूँ यार, कौन बच गया वैसे इसके ना, ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, ऑब्वियस बात है जी यही आएगा अब तो। यहाँ तक कुछ समझ में आया क्या। देखो, अ लेडी मेंबर मस्ट बी सिटेड इन बिटवीन बी एंड ई। ओके, बी है और ई है, इनके बीच में एक लेडी मेंबर होनी चाहिए, तो ये लेडी है, ऐसा बोलना चाह रहा है। ये ए वाला ए नहीं है ना, ये ए वाला ए नहीं है, ये ए वाला ए है ना, नंबर्स वाला ये ए नहीं है इसमें से। हाँ, ए लेडी मेंबर मस्ट बी सिटेड इन बिटवीन बी एंड ई। अब देख लो, इसमें तीन लेडी है जो आपको पता लग चुकी है, ये लेडी है, ये लेडी है, ये लेडी है, बचे हुए सारे आपके मेल हो गए, या जेंट्स बोल सकते हो आप उनको, समझ रहे हो। थोड़ा सा क्वेश्चन को डीपली समझना, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट आप लोग इंटेलिजेंट हो, कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल, है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को भी। नहीं सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए, अब ये मैंने बना दिया है, अब आपको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। फर्स्ट, आइडेंटिटी द लेडी, सॉरी आइडेंटिटी द लेडी मेंबर्स। लेडी मेंबर्स कौन कौन है। लेडी मेंबर्स देखो कौन कौन होगी लेडी मेंबर आपकी। लेडी मेंबर हो गई सर हमारे पास, सी हो गई है, डी हो गई है और ए हो गई है। ए सी, ए हो गई, सी हो गया और डी हो गया, ए सी डी, सी डी, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर। सेकंड देखो पॉइंट, नेम द मेंबर्स हु इज सिटेड इमीडिएट लेफ्ट टू बी। उस मेंबर का नाम बताओ जो कि हुई सिटेड इमीडिएटली लेफ्ट टू बी, बी के जस्ट लेफ्ट में। बी कौन है, ये रहा। अब देख लो बी का लेफ्ट क्या होगा, बी का लेफ्ट इस साइड होगा, इस साइड होगा लेफ्ट, है ना। ये राइट ऐसे घूमने पर है राइट। बी अंदर की तरफ बैठा है, तो इमेजिन करो लेफ्ट पे कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, नेम द मेंबर हु आर एडजेसेंट टू डी, डी के एडजेसेंट कौन है। अब देखो डी कहाँ है, डी ये रहा। सर डी के एडजेसेंट एच भी है और जी भी है, दोनों ही है हमारे पास, है ना, दोनों ही है। नेम अ मेंबर हु आर एडजेसेंट टू डी, तो सर डी के एडजेसेंट देख लो आप, एच भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, समझ रहे हो। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में जस्ट, तो जी भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं। जी एंड एच आर एडजेसेंट टू डी। बताओ समझ में आया क्या, आया समझ में, क्लियर है यहां तक। ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4।
क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे।